हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गिब्स डोनन इक्विलिब्रियम। सो गिब्स डोनन इक्विलिब्रियम होता क्या है देखते हैं। गिब्स डोनन इक्विलिब्रियम, इसे डोनन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, डोनन इक्विलिब्रियम के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि जो सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, जैसे कि हम सेल का मेम्ब्रेन ले सकते हैं। सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, सेपरेट करता है ना, इंटरसेलुलर पार्ट को और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट को। तो इंटरसेलुलर पार्ट में क्या होंगे, आयंस होंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में भी क्या होगा, आयंस होगा, है ना। तो इनर पार्ट हो गया और आउटर पार्ट हो गया। तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, इन आयंस को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो क्या होगा, इनके जो आयंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, है ना, आयंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के पास, तो क्या होगा, इनमें नॉन डिफ्यूजिबल आयंस भी रहते हैं और डिफ्यूजिबल आयंस भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या है, नॉन डिफ्यूजिबल और डिफ्यूजिबल आयन है। इससे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इनर सॉल्यूशन और आउटर सॉल्यूशन के बीच पे। ठीक है, तो इसी अनइवन जो पोटेंशियल डिफरेंस है या जो आयंस में डिफरेंस है, उसे ही मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम अराइज होता है। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम अराइज होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, डोनन मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब डोनन पोटेंशियल क्या होता है, इन्हीं आयन, है ना, डिफरेंस, आयंस में डिफरेंस है, इसी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, डोनन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, जैसे कि लार्ज एनाइनिक प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा नॉट परमेएबल टू कैपिलरी वॉल बट स्मॉल आयन आर परमेएबल। तो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में जो कैपिलरी वॉल है ना, ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं वो लार्ज एनाइनिक पार्टिकल हैं, तो वो क्या होते हैं, परमेएबल नहीं होते हैं कैपिलरी वॉल के थ्रू। बट जो स्मॉल आयंस होते हैं वो परमेएबल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए हिस्ट्री। ये जो कॉन्सेप्ट है उसे डोनर ने 1911 में दिया था। इसमें दो कंपोनेंट होगा, क्या होगा, इंटरनल सॉल्यूशन और एक्सटर्नल सॉल्यूशन, है ना। इंटरनल सॉल्यूशन होगा और एक्सटर्नल सॉल्यूशन होगा। इंटरनल सॉल्यूशन में क्या है हमारा, नॉन डिफ्यूजिबल आयन है और स्मॉल आयंस है। नॉन डिफ्यूजिबल आयन और स्मॉल आयंस है। इसमें एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, कॉन्गोरेट एटसेट्रा। ठीक है, और एक्सटर्नल सॉल्यूशन में हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो कि क्या है, डिफ्यूजिबल आयंस है। ठीक है, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया एटसेट्रा। अब इसका देखते हैं डेरिवेशन। बहुत ही इजी डेरिवेशन है इसका, ये बहुत बार आता भी है एग्जाम में और आप इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन में हमने NaCl का लिया है। ये जो दिख रहा है आपको लाइन, इसे आप मान लीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये हो गया आउटसाइड और ये इनसाइड सॉल्यूशन। ठीक है, इनसाइड सॉल्यूशन में क्या है हमारा, यहाँ पे ये जो R माइनस है ये क्या है, डिफ्यूजिबल, एक सेकेंड सॉरी, ये जो R माइनस है ये क्या है हमारा, डिफ्यूजिबल आयन है। और जो इधर क्या है, Na प्लस और Cl माइनस कैटायन एनायन है, और इधर ये Na प्लस और ये R माइनस। ठीक है, अब देखते हैं जो R माइनस जो मैंने बताया वही है। R माइनस क्या है, नॉट डिफ्यूजिबल। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, जितना यहाँ पे Na प्लस है उतना Na प्लस यहाँ पे भी होना चाहिए, और जितना Cl माइनस है उतना Cl माइनस, या यूँ कहें कि जितना आउटसाइड में कैटायन है उतना कैटायन आउटसाइड में होना, इनसाइड में भी होना चाहिए, और जितना एनायन आउटसाइड में है उतना एनायन इनसाइड में भी होना चाहिए। आगे देखेंगे, है ना। तो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज और आइदर ऑफ द मेम्ब्रेन आर बैलेंस्ड, है ना, बैलेंस होना चाहिए। वही मैंने बोला है कि जितना नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो है वो इनर एंड आउटसाइड में बैलेंस होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, है ना, Na प्लस आउटसाइड इक्वल टू क्लोरीन एनायन आउटसाइड। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जितना पॉजिटिव है ना, जितना पॉजिटिव है हमारा, एक सेकेंड,
जितना पॉजिटिव है उतना ही हमारा नेगेटिव होगा आउटसाइड में, तभी तो ये न्यूट्रल होंगे ना। आउटसाइड में जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वैसे ही इनसाइड में भी क्या होगा, सेम होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा। तो देखो Na+ ये O जो है ये आउटसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो ये O है ये भी आउटसाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटसाइड में जितना पॉजिटिव सोडियम आयन है वैसे ही आउटसाइड में नेगेटिव क्लोरीन आयन है। ठीक है, अब इनसाइड में क्या हो रहा है, Na+ इनसाइड है ना, पॉजिटिव जो जितना है उतना ही नेगेटिव भी होगा। तो देखो Na+ इनसाइड, जितना पॉजिटिव इनसाइड में होगा उतना ही नेगेटिव इनसाइड में होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आप ये ले लेते हैं कि 2 Na+ है। ठीक है, 2 Na+ है इनसाइड में, तो वहाँ पे नेगेटिव आयन भी क्या होगा, 2 होगा। तो R- और Cl-, तो एक R में एक माइनस हो गया और Cl में एक माइनस हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 2 नेगेटिव हो गया और इधर भी 2 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, According to principle of electrolyte solution on both side of membrane are the same। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि दोनों साइड में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेम होगा, आउटसाइड और इनसाइड में। तो हमने वही लिख लिया है यहाँ पे। देखिए आउटसाइड आउटसाइड का Na+Cl- और इनसाइड का Na+Cl- क्या है, इक्वल है। अब आगे देखिए, यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे, हम यहाँ पे है ना, ये जो Na+ आपको आउटसाइड दिख रहा है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, ये दोनों क्या है, Na+ और Cl- ये दोनों आउटसाइड इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ये Cl- का जो Cl- O को यहाँ पे Na+O से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे Na+I को किससे रिप्लेस करेंगे, R-I और Cl-I से रिप्लेस करेंगे। देखिए तो हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये यहाँ पे हमने क्या किया है, Na+ आउटसाइड से ये Cl-O को क्या किए हैं, रिप्लेस किए हैं, और यहाँ पे Na+I को R-I और Cl-I को रिप्लेस किए हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl- 2 है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, Cl-, ये जो Cl- है ये R- से भी मल्टीप्लाई होगा और ये Cl- से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे R-I यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो गया, और ये Cl- क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, अब हमने क्या किया है, इसको जस्ट आगे पीछे करके लिखें, ये वाले पोर्शन को यहाँ लिख दिया और ये वाले पोर्शन को यहाँ। ठीक है, अब हमको ये पता है कि हम सेम चीज़ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो कैंसिल होकर 1 ही हो जाता है और हमें सेम वैल्यू मिलता है, इसलिए हम ऊपर नीचे हम सेम चीज़ का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन एनायन स्क्वायर और क्लोरीन एनायन स्क्वायर दोनों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला पोर्शन और बीच में हमारा क्या है, प्लस है, और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, Cl- स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ये Cl- स्क्वायर और Cl- स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हमने क्या लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, अब कॉमन ले, यहाँ पे क्या किए, हम कॉमन ले लिए। अब तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, हमारा एक बचा। ठीक है, एक बच गया, और यहाँ पे भी यहाँ से हम Cl- स्क्वायर को कॉमन लेते तो यहाँ पे भी क्या बच गया, एक बचा हमारा। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पे Cl- 1 है और यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ से एक स्क्वायर यहाँ से कट गया और ये Cl- यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक, अब आगे क्या किए हम, ये जो Cl- स्क्वायर था इसको, ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड में आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बच गया था हमारा 1 + R-I। ठीक है, और नीचे एक Cl- बचा है क्योंकि स्क्वायर था तो एक कैंसिल हुआ और एक बचा है ना, तो Cl- यहाँ पे जो बचा था वो। ठीक, तो अब क्या होगा, ये इस तरीके से आ गया। अब देखिए दोनों में स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर को हम एक साथ भी ऐसे करके लिख सकते हैं ना, ये 1, एक बार इसको, एक सेकेंड देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके एक स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर जो है वो इधर आके रूट बन गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, डोनर मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम का ये फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, आप इसको आराम से लिखिएगा पहले, फिर आपको बहुत अच्छे से ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यू पुट किया है। ठीक है, एप्लीकेशन देखिए, यूज टू एनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, जो ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें उसको एनहेंस करने में यूज़फुल है, जैसे कि सोडियम सैलिसिटेट और पोटेशियम बेंजील। ठीक है,
जो डोनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, डायलिसिस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू सेपरेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसे ब्लड से सेपरेट करने में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा पहले, फिर इसको समझिएगा। ठीक है, थैंक यू।